सैयद मोदी हत्याकांड, जब पूरा देश दंग रह गया। साल 1988 में बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई की जांच शुरू हुई तो आरोपी तो कई बने, लेकिन सजा के दायरे में सिर्फ एक आ पाए। बैडमिंटन कोर्ट से प्यार चढ़ा परवान, फिर लव ट्रायंगल और फिर हत्या, कैसे बरी हुए इस केस में संजय सिंह, अमिता मोदी। बैडमिंटन चैंपियन सैयद मोदी की मौत का रहस्य, उतरेंगे कई नकाब। नरेटर कोच दीपू घोष के इशारे के बाद सीबीआई के शक की सुई मोदी के अपनों की ओर मुड़ गई और सबसे पहले उनके सवालों के घेरे में आईं उनकी सबसे अपनी यानी धर्मपत्नी अमिता मोदी। इससे पहले लखनऊ पुलिस की छानबीन बेनतीजा साबित हुई थी। लखनऊ रेंज के डीआईजी ने माना कि उनकी टीम मोदी और किसी के बीच दुश्मनी साबित नहीं पाई। वहीं अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी सीबीआई के हाथ भी कुछ खास नहीं लगा था, लेकिन जिस तरह पेशेवर हत्यारों से मोदी की हत्या करवाई गई थी, सीबीआई को पूरा शक था कि ये मर्डर पूरी तरह प्लान किया गया था और इसके पीछे मोदी के करीबी का ही हाथ है। ऐसे में सीबीआई अमिता को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती थी। सीबीआई इंस्पेक्टर, अमिता जी, आपको किसी पर कोई शक है? आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी रही हो? अमिता, कोई मेरे पति जैसे नेक इंसान को क्यों मारेगा? मुझे समझ नहीं आता। मेरी 2 महीने की बेटी का तो ख्याल किया होता। इंस्पेक्टर, लेकिन हमें ऐसी जानकारी मिली है कि मोदी किसी बात को लेकर काफी परेशान थे। आपको तो इस बारे में पता ही होगा। कुछ बताया था उन्होंने? अमिता, आप सही कह रहे हैं। प्रोफेशनली वे कुछ समय से टेंशन में थे। रेलवे में किसी ने उनके खिलाफ एक कंप्लेन की थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर लखनऊ से गोरखपुर कर दिया गया था। मोदी इससे हिल गए थे क्योंकि तबादले के बाद उन्हें लखनऊ में खेलने की सुविधा नहीं मिलती और उनका पूरा करियर खराब हो सकता था। उस पर पिछली चैंपियनशिप भी वो हार गए थे। इंस्पेक्टर, हमें इस ट्रांसफर प्रकरण की पूरी जानकारी है। वो फर्जी शिकायत प्रोफेशनल जेलेसी के कारण की गई थी, इसीलिए वो ट्रांसफर रद्द भी हो गया था। क्या आपको लगता है कि ये वाकया उनकी हत्या की वजह बन सकती है? अमिता, ये पता लगाना आपका काम है इंस्पेक्टर। मुझे क्या पता? हो सकता है मोदी से चिढ़ने वाले बैडमिंटन एसोसिएशन के उस सचिव ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा कर दिया हो। इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी मैडम। मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं था। चलता हूं, मगर केस की तह तक पहुंचने के लिए आपकी मदद आगे भी चाहिए होगी। नरेटर, अमिता ने मोदी के घर में सुराग ढूंढ रही सीबीआई की जांच का रुख एक बार फिर घर के कोर्ट से बाहर मोड़ दिया था। इससे सीबीआई के माथे की लकीरें और गहरी हो चुकी थीं, क्योंकि केस की तह तक पहुंचने के लिए उन पर मीडिया से लेकर नेताओं तक का चौतरफा दबाव था। लेकिन इसी बीच मोदी के घर से सीबीआई के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगा जिसने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया। एक सीनियर अधिकारी, आइए इंस्पेक्टर, क्या प्रोग्रेस है? इंस्पेक्टर, सर, मामला थोड़ा गंभीर है। आपको शॉक लगेगा, लेकिन यह केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। मुझे अमिता मोदी के साथ साथ पॉलिटिशियन संजय सिंह को कस्टडी में लेकर सीरियस इंट्रोगेशन करने की परमिशन चाहिए। सीनियर संजय सिंह, यू मीन किंग ऑफ अमेठी संजय सिंह? आर यू सीरियस? तुम्हें पता है ना उनकी पावर कहां तक है? वो पीएम के रिश्तेदार हैं, एमपी हैं, फिर संजय सिंह मोदी फैमिली, मेरा मतलब है खुद सैयद मोदी के भी बहुत क्लोज थे। अगर संजय और मोदी की वाइफ का अफेयर होता तो उन्हें पता नहीं होता? इंस्पेक्टर, मुझे पता है सर, पर हमारे पास सबूत हैं कि मोदी के मर्डर के तार संजय सिंह और अमिता मोदी की क्लोजनेस से जरूर जुड़े हैं। सीनियर, ऐसा क्या सबूत है आपके पास? इंस्पेक्टर, अमिता मोदी की पर्सनली डायरी। इस डायरी में उन्होंने खुद संजय सिंह संग अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की डिटेल्स लिखी हैं। यही नहीं, अमिता की मां को भी संजय के साथ उनके रिश्ते की खबर थी। हमारे हाथ उनकी मां का एक खत भी लगा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मर्डर की साजिश संजय सिंह, अमिता मोदी और अखिलेश सिंह ने मिलकर रची, जबकि जितेंद्र सिंह, भगवती सिंह, अमर बहादुर सिंह और बलई सिंह ने इसे अंजाम दिया। हमारे पास इन सबके एक दूसरे के कांटेक्ट में होने के भी सबूत हैं। सीनियर इंस्पेक्टर, आप जो आरोप लगा रहे हैं और जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, आपको पता है उससे कितना बड़ा तूफान खड़ा होगा? यू हैव टू बी 1000% श्योर। इंस्पेक्टर, वी आर श्योर सर, हम कोर्ट में ये साबित कर देंगे। सीनियर, देन गो अहेड। अखबार का हॉकर, आज की सबसे सनसनीखेज खबर, क्या प्यार और बेवफाई का शिकार हुआ बैडमिंटन स्टार? सैयद मोदी के मर्डर में सांसद संजय सिंह और बीवी अमिता मोदी बनी आरोपी। कोर्ट में आज से होगी जिरह, कौन निकलेगा पाक साफ, किस पर कसेगी गिरफ्त, पढ़िए पूरे पन्ने की रिपोर्ट। नरेटर, सैयद मोदी मर्डर केस में ऊंचे रसूख वाले नेता संजय सिंह और मोदी की पत्नी अमिता का नाम आने से मामला बेहद संगीन और हाई प्रोफाइल हो गया। अखबारों से लेकर दूरदर्शन तक पर विस्तार से इस मामले की रिपोर्टिंग होने लगी। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से एसजी सामंत तो संजय सिंह,
अमिता मोदी और मुख्य आरोपी अखिलेश सिंह की तरफ से नामी वकील राम जेठमलानी आमने सामने थे। जज ऑर्डर, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। एसजी सामंत, योर ऑनर, एक व्यक्ति की डायरी उसके मन का आईना होती है, जहां वह सबसे ज्यादा सच्चा होता है, और अमिता मोदी की डायरी ये सच्चाई चीख चीख कर बयान कर रही है कि उनके संजय सिंह के साथ बेहद अंतरंग संबंध थे। डायरी में उन्होंने संजय के लिए S2 कोड नेम इस्तेमाल किया है और अपने निजी पलों का कई जगह उल्लेख किया है। यही नहीं, अमिता ने खुद इस डायरी में खुलासा किया है कि पूरे साल मोदी और उनके संबंध तनावपूर्ण थे। वे बार बार लड़ते थे, जिसकी वजह S2 था। मीलॉर्ड, सैयद मोदी अमिता और संजय के रिश्तों को लेकर बेहद तनाव में थे। उस पर अमिता अपनी 2 महीने की बेटी को छोड़कर फिर से बैडमिंटन खेलना शुरू करना चाहती थीं। इन वजहों से भी दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे। इसलिए मैं अमिता मोदी को पूछताछ कटघरे में बुलाना चाहता हूं। जज, इजाजत है। सामंत, क्या आप संजय सिंह को जानती हैं? अमिता, जी हां। सामंत, आपका उनसे क्या रिश्ता है? अमिता, वह हमारे करीबी पारिवारिक मित्र रहे हैं। सामंत, आपकी दोस्ती की डिग्री क्या थी? अमिता, डिग्री से आपका क्या मतलब है? रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, पहले तो मैंने अपने पति को खो दिया और फिर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है। मैं क्या कर सकती हूं जब हमारी जांच एजेंसियां गॉसिप को सच मान लें? जबकि सच ये है कि मोदी मेरे साथ बंबई शिफ्ट होने के लिए तैयार हो रहे थे। हम दोनों बंबई जाना चाहते थे क्योंकि खेलने के हालात और खिलाड़ियों का स्तर लखनऊ से काफी बेहतर है, लेकिन ऐसा होना नसीब में नहीं था। सामंत, पर आपने खुद अपनी डायरी में S2 के साथ अपनी क्लोजनेस के बारे में काफी कुछ लिखा है। अमिता, वो मैं मोदी को केवल चिढ़ाने के लिए करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी डायरी पढ़ते हैं। इसलिए जब हमारी अनबन होती थी तो मैं उन्हें तंग करने के लिए ऐसा करती थी। राम जेठमलानी, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है और उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। मैं मानता हूं कि मोदी ऐसे संदेह के शिकार हुए, पर मेरे क्लाइंट संजय सिंह ने मोदी को आश्वस्त किया कि उनका संदेह निराधार था और उनके रिश्ते फिर सामान्य हो गए। रही बात अमिता की, तो उनका तो जुनून ही उनके पति का करियर था। मेरे काबिल दोस्त अमिता की डायरी का हवाला दे रहे हैं। उसी डायरी से यह भी साबित होता है कि जब भी मोदी को कोई महत्वपूर्ण मैच खेलना होता था तो अमिता किस तरह उत्साहित हो जाती थीं। उसमें यह भी लिखा है कि वो मोदी से बहुत प्यार करती थीं। एक महिला जो अपने पति के प्यार में पागल थी, उस पर अपने पति को मारने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? सामंत, मी लॉर्ड, इसके अलावा सभी आरोपियों के एक दूसरे के संपर्क में होने के भी पक्के सबूत हैं। संजय सिंह और अखिलेश सिंह 18 जून 1988 को इलाहाबाद में मिले और वहीं मोदी की हत्या की साजिश रची गई। फिर अखिलेश सिंह ने 20 जुलाई 1988 को संजय सिंह को भगवती सिंह से मिलवाया। अगले दिन भगवती को संजय सिंह ने अपराध को अंजाम देने के लिए 50,000 रुपए दिए थे। अमिता, संजय और अखिलेश के एक दूसरे के संपर्क में होने के फोन रिकॉर्ड हैं। राम जेठमलानी, मी लॉर्ड, कथित षड्यंत्रकारियों के बीच घनिष्ठता के सभी सबूतों के बावजूद कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि उन्होंने मोदी की हत्या की साजिश रची थी। अगर सीबीआई के पास ऐसा एक भी सबूत है तो मैं खुद आपसे आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध करूंगा और अपनी दलीलें तुरंत खत्म करूंगा। नरेटर, इधर कोर्ट में सामंत और राम जेठमलानी की दलीलें एक दूसरे के तर्क काटती रहीं। उधर संसद और सड़क पर इस मामले को लेकर राजनीति गर्म होती रही। वकील बदल गए, जज बदल गए, बड़े बड़े नामों पर कार्रवाई को प्रभावित करने के आरोप लगे। संसद में खूब हंगामा हुआ तो अखबारों ने पन्ने के पन्ने रंग दिए। खैर, इन सारी कवायदों का नतीजा ये रहा कि सीबीआई के बनाए गए 7 आरोपियों में से सिर्फ एक भगवती सिंह को दोषी करार दिया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। 2 आरोपियों अमर बहादुर और बलई सिंह की मौत हो गई, जबकि अमिता मोदी और संजय सिंह समेत बाकी आरोपी बरी हो गए। बाद में संजय सिंह ने अमिता मोदी से शादी कर ली, जबकि सैयद मोदी की हत्या का राज हमेशा के लिए एक सनसनीखेज घटना भर बनकर रह गया।